हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। बसंत कंवर जी। वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी महापुरुष को मन से अपना गुरु मान ले तो उसकी भी वही गति होगी जिन्होंने प्रकट शरणागति लिया है। हाँ, मन से गुरु मानने का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन करना। अब जैसे कोई किसी संत को गुरु मान ले, वो संत कहते हैं राम राम जपो, राधा राधा जपो, तो राम राम राधा राधा निरंतर जपो। कहते हैं ऐसे आचरण ना करो, ऐसे आचरण करो, तो जो आचरण कहते हैं वो आचरण करो, जो आचरणों का त्याग कहते हैं उनका त्याग करो। यही गुरु बनाने का मतलब होता है। तो उनकी बात मान लेना ही गुरु बनाना है, संतों की बात मान लेना ही गुरु बनाना है। और अगर बात मान लिए तो निरंतर भजन होगा, निरंतर भजन होगा तो काम बन जाएगा। बात है भजन होने से। अगर भजन ना करो और गुरु मंत्र ले लो, कंठी बंधवा लो, तो उससे भगवान की प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो भजन करने से होगी। भजन करो, खूब भजन करो। अच्छा, हम मान लो राधा राधा जप रहे, हमने गुरु मंत्र नहीं लिया, लेकिन किसी संत के मुख से तो सुना हमने कि राधा राधा जपो, तो वो गुरु हो गए और राधा नाम गुरु मंत्र हो गया। उसी से हमारा काम हो जाएगा। हम गंदे आचरणों का त्याग करें, अच्छे आचरण करें, नाम जप करें, यही संत समागम का लाभ है। और इसी लाभ से भगवत प्राप्ति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उमेश कुमार जी, बरेली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन के कठिन समय में अध्यात्म तथा आध्यात्मिक गुरु से कैसे मदद प्राप्त करें कि जीवन के प्रति नकारात्मकता, तनाव, चिंता से मुक्त हो पाए? देखो, संतों की कृपा या गुरु की कृपा का फल होता है हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की हिम्मत आ जाए। क्योंकि अध्यात्म में मन और इंद्रियों को मार करके चला जाता है। मन कह रहा है ये देखना है, ये सुनना है, ये खाना है, ये पीना है, ऐसा। तो धर्म पूर्वक जो खान पान है उसको करो और नाम जप करो। अगर नाम जप करोगे तो आप में आध्यात्मिक पावर जागृत होगा और उसी पावर से हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो हमारी विपत्ति का कारण है, विपत्ति का कारण पाप है और पाप का मूल वासना है। ये वासना के क्षेत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। कहीं क्रोध से पाप हो गया, कहीं काम से हो गया, कहीं मोह से हो गया, कहीं लोभ से हो गया, कहीं ईर्ष्या से, कहीं द्वेष से, ऐसे पाप हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि निरंतर वर्तमान के समय को अच्छे आचरण में और भगवान नाम जप में व्यतीत करना है और चिंता नहीं करनी। देखो, कोई ऐसा मनुष्य शरीरधारी नहीं है जिसको संघर्ष ना करना पड़े। क्यों? आप बताओ, कोई ऐसा है जिसको संघर्ष जीवन में ना करना पड़ा हो, जिसको विपत्ति या दुख या छल कपट या धोखा ये सब ना देखने पड़े हो? ये संसार का स्वरूप है। हमको बहुत मजबूत होके चलना होगा, नहीं हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आपने अच्छा मकान बना लिया, आपने अरबों रुपए जमा कर लिए, लेकिन आपने भजन नहीं किया, तो जब शरीर छूटेगा तो आपके साथ क्या जाएगा? किया हुआ पाप कर्म, किया हुआ पुण्य कर्म, भजन तो किया नहीं, तो फिर यही आवागमन चक्र, यही सुख दुख का चक्र। इसलिए संत और गुरु के पास जाया जाता है अमोघ वस्तु प्राप्त करने के लिए। अमोघ माने जिसका नाश न हो, जो व्यर्थ न हो। वो है भगवान का नाम, वो है भगवान का मार्ग, वो है भगवान की लीला कथा, भगवान से प्रेम। ये हमें जीवन को प्रकाश में बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए कुछ छोड़ना नहीं है। मतलब जैसे लोगों के दिमाग में रहता है कि हम घर द्वार छोड़ दें, हम इस बात से आपको बिल्कुल, हम खुद छोड़े हुए हैं, बचपन से छोड़े हुए हैं, तो अनुभव की बात कह रहे हैं। हमको उद्देश्य बदलना है, सिर्फ उद्देश्य। हमको स्थान नहीं बदलना, भेष नहीं बदलना, क्रियाएं नहीं बदलनी। गृहस्थी में अगर हम किसान हैं तो किसानी ही करनी है, व्यापारी हैं तो व्यापारी करना है। हमको उद्देश्य बदल देना है। अगर उद्देश्य धन रहा, मान प्रतिष्ठा रही, तो भेष बदल देने पर भी काम नहीं बनेगा, देश बदल देने पर भी काम नहीं बनेगा।
देश और भेष बदलने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उद्देश्य बदलने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो हम नाम जप करें और जो कर्म करें वो अच्छा कर्म करें। ये तुम्हें पता है बुरा कर्म क्या है, बुरा कर्म त्याग कर दें और अच्छा कर्म करें तो इसी जन्म में हमें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे आनंद कहते हैं। रुपए में आनंद नहीं है, मकान में आनंद नहीं है, एसी रूम में बैठा हुआ है, निगेटिव चिंतन जल रहा है, पंखा भी नहीं है लेकिन पॉजिटिव चिंतन मस्त है, चिंतन पॉजिटिव है, वो मस्त है। तो चिंतन पॉजिटिव कहां से आएगा? बिना अध्यात्म के पॉजिटिव चिंतन थोड़ी होता है, निगेटिव। अध्यात्म इतना बलवान है कि सामने वाला मार रहा है और हम उसका मंगल बना रहे हैं। तुम सुखी रहो, तुम्हें कभी दुख न पहुंचे, भगवान तुम्हें स्वस्थ रख। क्या ये मतलब है? क्या सामने वाला गाली दे रहा है, उसको मारने की चेष्टा कर रहा है और वो उसका मंगल मना रहा है। यह है अध्यात्म। इतना बल है अध्यात्म में कि अपने को अपमानित करने वाला, दुख देने वाला, हम उसको भी सुख देना चाहते हैं। कितना महान हृदय हो जाता है अध्यात्म से। इसलिए हम अध्यात्मवान बने, नाम जप करें। गुरुदेव, नाम जप के समय मन इधर उधर बहुत भागता है। कोई परेशानी नहीं, अगर इधर उधर मन भागेगा, हम भोजन पाएंगे तो पेट भरेगा कि नहीं? ऐसे ही जितना नाम जप कर रहे हैं, एक एक नाम से संसार के प्रति वैराग्य और अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम ये होता जाएगा। लेकिन अनुभव तभी आता है जब पेट आधा भर जाता है, कई दिन के भूखे हो, फिर अनुभव आता है कि खीर कैसी, हलवा कैसा और रोटी दाल कैसी। जब तक आधा पेट नहीं होता तब तक तो केवल भरने में रहता है, जल्दी जल्दी भर, फिर स्वाद आता है। ऐसे अभी भरो, मन भागे कोई, राधा 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 राधा, 24 घंटे में 12 घंटा भजन होने लगे तो आधा पेट हो गए। फिर आपको स्वाद आएगा, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त में विह्वला, आंसू गिरने लगे, राधा राधा, रोमांच होने लगेगा। जो चाहोगे वो कर सकते हो, आपके पास धन है, परम धन राधा नाम आधार, जो चाहोगे वो कर सकते हो आप। मतलब हम आपको सबको विश्वास दिलाते हैं कि भगवान नाम जरूर जप करो, नाम जप से ही तुम्हारा मंगल होगा। कष्ट के साथ आनंद, ये अध्यात्म अनुभव कराता है। तेरा किया मीठा लागे, ये केवल अध्यात्म अनुभव कराता है, नहीं तो आदमी विचलित हो जाता है। बहुत कष्ट है संसार में, आप देखो ना, बहुत कष्ट है। सब कुछ मेहनत करके किया, इसके बाद हम मर रहे हैं, सब छूट रहा है। अब फिर अगला जन्म, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर में यार कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता है? कोई स्थायी बात तो बने। अपना स्थायी नहीं, अपना ट्रांसफर वाले हैं। सरकारी ट्रांसफर आया तो छोड़ो शरीर, छोड़ो घर, छोड़ो पत्नी, छोड़ो पुत्र, छोड़ो बैंक बैलेंस नया। अब पता नहीं सुअर बने कि कुत्ता बने कि पशु बने कि पक्षी बने, क्या बने, कुछ पता नहीं। इसलिए नाम जप करो, भगवत कथा सुनो, संत संग करो, अच्छे आचरण करो, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। राधा रानी का कृपा पात्र होना कठिन है क्या? क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर चली गई। नहीं, ऐसे तो भगवान वही राधा रानी वही भगवान है, तो भगवान कहाँ नजदीक दिखाई दे रहे हैं? अगर दूर देखोगे तो भगवान दूर दिखाई देंगे और नजदीक देखोगे तो सबसे नजदीक भगवान है, हृदय में भगवान है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद् विज्ञेयम दूरस्थम चांदिके च तत्। वो बाहर भी है, भीतर भी है, समस्त चराचर भूतों के रूप में विराजमान है। वो दूर भी है, नजदीक भी है। जैसा मानो वैसा ही वो है। अगर मानते हो कि भगवान की कृपा प्राप्त होना बहुत कठिन है तो बहुत कठिन है। अगर मानते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम पर तो कृपा है, कृपा क्या प्राप्त करना है? कृपा है। कृपा ना होती तो मनुष्य जन्म न मिलता, कृपा ना होती तो वृंदावन न आते, कृपा ना होती तो साधु समागम न मिलता। हमारे ऊपर तो कृपा है और हृदय नाच पड़े और खूब नाम जप करे तो कृपा में डूब गया। अगर निगेटिव सोचो, अरे वो तो बहुत दुर्लभ है, तो भोग सुलभ है, भोगों में लग जाओ। हमें पॉजिटिव चिंतन बढ़ाना है, निगेटिव चिंतन नहीं। अरे भगवान की कृपा, भगवान की कृपा तो है बच्चा, बिना कृपा के बैठे हो क्या यहाँ? अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जो संत समागम में बैठे हो, भगवान की कृपा है तभी तो बैठे हो। गुरुदेव, आजकल के माहौल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए क्या मोक्ष की प्राप्ति संभव है? क्योंकि हाँ, उसका उपाय है धर्मयुक्त कर्म होना चाहिए और कर्म भगवान को समर्पण करना चाहिए
और निरंतर नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। कर्म समर्पण और नामाभ्यास से वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, तो हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। अब देखो, ऐसी बात तुमने कही है कि इसमें हम संशय पैदा करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम जिसका साथ दे रहे हैं दोषी है। आपको पता, वो बताएगा, ना बताएगा तो रुपया बताएगा। जहां से ज्यादा रुपया मिलेगा तो रुपया बताएगा ना। अब अगर दोषी को आप बचाते हैं और अर्थ लेते हैं तो मोक्ष कैसे हो सकता है? संशय इसीलिए हमने प्रकट किया। इसीलिए पहले कहा धर्मयुक्त कर्म। अगर पता है दोषी है तो हम तुम्हारा केस ही नहीं लेंगे। जैसे कानून के मुताबिक अगर कोई अपराधी भी है, इवन जैसे आतंकवादी भी हमारे यहाँ आए, तो उनको भी हम बचाव के लिए वकील देते हैं। तो वो वहां कर्तव्य आता है उसका कि अगर उसको दिया गया है कि उसका बचाव करना है, जो देखो, सरकारी बचाव पक्ष देना और धन से बचाव पक्ष देना, इनमें दो में भेद हो जाता है। यदि आप सरकारी वकील हो और सरकारी वकील के अनुसार आपको बचाव पक्ष दिया गया है, तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि आपको जितनी वकालत है वो पूरी लगाकर उसको बचाने की कोशिश। लेकिन अर्थ के विषय में तो हम सावधान हो सकते हैं कि एक आदमी गलत का आचरण करके आपको 50 लाख देता है और एक 5 लाख भी नहीं दे सकता है। हमारे वकालत की सार्थकता होगी कि हम एक निर्दोष आदमी को बचा सके। कुछ होते हैं जिनका पेशा होता है, जिनका कार्य ही होता है मुजरिम कोटि का, ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए और धर्म से चलना चाहिए, तो भगवान कृपा करेंगे। नहीं तो बहुत मतलब धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है, अपराध बनने में देर नहीं लगती ना। अच्छा, ये वकालत ऐसा खेल है कि इस खेल में मतलब समझ पाना बड़ा कठिन होता है। कोई अपने को वकील से दोषी तय कहता कि मैं दोषी हूं, अब वो क्या करे? अब वो उसका पक्ष अगर लेगा और कहीं निर्दोष को, तो धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है, फिर वो अपने को घातक हो जाएगा। वो रुपया, वो संग, वो वकालत, वो अपनी मानसिकता को, अपने परिवार को दुख देने वाली बन जाएगी। तो हम ये प्रार्थना करेंगे जहां तक हो सके तो बचने की कोशिश करें ऐसे धन से, ऐसे लोगों के पक्ष से जो हमारी बुद्धि को विकृत कर दे, जो हमें आगे चलकर अशांति प्रदान करें। हम धर्मयुक्त कोशिश करें। है तो बड़ा मतलब विचित्र इसमें कि हम किससे पूछे कि तुम सही हो कि गलत हो। हर आदमी अपने को सही ही साबित करता है, तभी वो वकील को अपने पक्ष में ले पाएगा। कोई बताता नहीं करते। हाँ, तो इसलिए भगवान का आश्रय लो, भगवान से प्रार्थना करो कि आपको सही मार्ग दिखाते चले। ज्योति सिंह जी काशी से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, निष्काम भक्ति और भगवत प्राप्ति की लालसा में भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? निष्काम भक्ति वालों को या भगवत प्राप्ति की लालसा वालों को? तो निष्काम भक्ति ही तो भगवत प्राप्ति का रास्ता है। आपने उसे दो करके कैसे बात कर दी? एक ही बात तो है। भगवत प्राप्ति की लालसा ऐसे हो जाती है क्या? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोगों में, ऐश्वर्य में अपरिहित बुद्धि हो गई है, अपरिहित चित्त हो गया है, वो कभी भगवत प्राप्ति का संकल्प ही नहीं कर सकता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोगों में लगी हुई बुद्धि है, जो भोगों का चिंतन करने वाला चित्त है, वो कभी भगवत प्राप्ति का भाव ही नहीं कर सकता। तो जब हमारे अंदर भजन की वृत्ति बढ़ती है तो संसार का सही स्वरूप आने लगता है। संसार का सही स्वरूप क्या है? झूठा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब नाशवान, परिवर्तनशील, असत। तो हमें भोगों से वैराग्य होने लगता है। भोगों से वैराग्य होना ही निष्कामता है, कोई कामना नहीं रहती। जब निष्कामता में कामना प्रकट होती भगवत प्राप्ति की लालसा, तब प्रेम प्रकट होता है। निष्कामता में ही तो भगवत प्राप्ति की वृत्ति उदय होती है। तो हम उसे दो करके बात करेंगे कि निष्कामता श्रेष्ठ है या भगवत प्राप्ति की लालसा, तो गलत।
निष्कामता से ही भगवत प्राप्ति की लालसा, भगवत प्राप्ति की चाह, भगवत मिलन की उत्कंठा ये जागृत होती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर निष्काम भक्ति जागृत हो, तो उसी के फल से लालसा उत्पन्न होती है। सुख में भगवान याद रखते हैं, दुख में भूल गए। नहीं, गलत सिद्धांत है। अगर सुख में प्रभु याद रखते हैं तो दुख में तो गाढ़ चिंतन होगा। इसका मतलब सुख में याद नहीं रखते, ये सिद्धांत है। अगर सुख में भगवत चिंतन होता है तो दुख में तो गाढ़ चिंतन होता है भगवान का। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुख में भगवान का चिंतन भूल जाए? ऐसा नहीं होता। सुख में यदि हम भगवान का चिंतन करते हैं तो सुख पूर्वक हमारा अभ्यास दृढ़ हो रहा है, तो दुख में तो हमारा गाढ़ चिंतन होगा, क्योंकि उस दुख निवृत्ति का उपाय ही भगवत चिंतन है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा, भगवान का चिंतन ही समस्त विपत्ति और दुखों में सहने की सामर्थ्य देता है, उसको रौंद कर निकलने की सामर्थ्य देता है। इसलिए अभ्यास गलत है, अभी सही अभ्यास नहीं है। सही अभ्यास अगर सुख में सतत भगवत चिंतन हो रहा है, दुख में गाढ़ चिंतन होगा। अभ्यास ठीक करो। पार्थ जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार कुछ खोकर ही कुछ पाने का अनुभव होता है। एक और कृपा और प्रशंसा होती है तो दूसरी ओर उलझन और असंतुलन बनता है। ऐसे समय में जब मन को भविष्य की चिंता और संबंधों में कठिनाई महसूस हो, तब भक्ति को कैसे स्थिर और निर्मल रखना? नाम जप। उस समय नाम जप को पकड़ लेना चाहिए। जैसे अब तूफान आ रहा है तो हम किसी पहाड़ का आश्रय ले ले तो सुरक्षित हो जाएंगे। तो तूफान माया का है, बहुत बड़ा तूफान है। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है। जब ऐसी स्थिति आवे उस समय भगवान का आश्रय लो और नाम जप करो। देखो तूफान ऐसे ऐसे उड़ जाएगा और आप बिल्कुल बच जाएंगे। भगवान बचाते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा, भगवान का स्मरण तुरंत विपत्तियों का नाश करता है। तो जहां विपत्ति में फंसे, जहां ऐसा लगे अब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, उस समय विशेष भगवान का नाम स्मरण करे। भगवान से जुड़े, संसार का सहयोग न ले, संसार के किसी व्यक्ति से फोन करके सहयोग न ले कि आप हमें थोड़ी समस्या का समाधान, वो और फंसा देगा। भगवान से सहयोग ले, एकदम एकांत हो जाए और हृदय से भगवान को पुकारे, भगवान का स्मरण करे, नाथ मुझे रास्ता दीजिए। ऐसी परिस्थितियां फंसती है जिसमें व्यक्ति तो सहयोग कर ही नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति के सहयोग की सोची जाए तो और बिगाड़ देगा, वो संभाल नहीं पाएगा, वो हमारी समस्या को नहीं समझ पाएगा। वो समस्या केवल हरि से ही निपटेगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, उस समय नाम जप बढ़ाना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि हमारी विपत्ति का नाश भगवान करेंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, ये हम तुम्हें बिल्कुल पक्की बात कह रहे हैं। भगवान के सिवा कोई नहीं, सब असमर्थ नजर आते हैं। ये हमको हमारा शोषण कर सकता, पोषण नहीं कर सकता। इसलिए एक ही केवल सहयोगी होते हैं, भगवान, और हम उनका आश्रय लें और उनको भजें। उस समय तभी हमारा मंगल होगा। महाराज जी, अगर फिर भी विपत्ति दूर नहीं हो रही तो वो भी उसी को करते रहो। समय लग जाएगा, हो जाएगा, विश्वास करो। समय लग सकता है लेकिन वो कार्य हो जाएगा। वो आप उससे बच जाएंगे, उस तूफान से आप बच जाएंगे। आप उसी को पकड़े रहिए। पर जी कभी कभी वो विपत्ति तो दूर नहीं होती, बट आगे चल के मंगल हो जाता है, ये भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल। तभी कह रहे हैं कि आप निकल जाओगे, आप उस विपत्ति से निकल जाओगे, आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। समस्या आएगी, समाधान मिल जाएगा, और पकड़े रहो, नाम न छोड़ना। जैसे तूफान आ गया, हमने किसी पहाड़ का आश्रय ले लिया तो हम बच गए, ऐसे भगवान का आश्रय ले ले तो भगवान का आश्रय ही समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। भगवान ही है जो बचा सकते हैं। यद्यपि अलग अलग विभागों की अलग अलग विपत्तियां हैं। जैसे एक विद्यार्थी है महाराज जी, वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो 3-4 बार में फेल हो गया। घर से मतलब विपत्ति आ रही है, मानसिक विपत्ति आ रही है, परीक्षा में पास हो नहीं पा रहा। तो अगर वो पास नहीं होता तो ये विपत्ति का समाधान तो नहीं हुआ, बट आगे चल के उसको कहीं अन्यत्र और अच्छा नहीं। अगर वो एक बार फेल हुआ और वो विचार करे कि मैं फेल क्यों हुआ हूं, एक चैप्टर है वो आपको पढ़ाया गया है और उसी पढ़ाए गए चैप्टर से प्रश्न हुआ है, तो आप कोई नशा करते हो, आप कोई गंदी बात करते हो, आप अपने चिंतन को कहीं बांट रहे हो, आप हटाओ ये
और अपने चिंतन को एकाग्रता पूर्वक लगाइए और भगवान का नाम जप कीजिए, और ना पास हो जाए तो आप हमें बताओ। भाई अगर पढ़ाई में हम फेल होते हैं तो हमको ये समझना है कि 10 क्लास में अगर हम पढ़ रहे हैं तो 11वें क्लास का प्रश्न नहीं आएगा, 10वीं क्लास का प्रश्न आएगा, और टीचर उस विषय को हमको पढ़ाते हैं तो उस समय हमारा दिमाग कहाँ गया, उस चैप्टर को हमने क्यों तैयार नहीं किया। इसका मतलब हमारा दिमाग बटा हुआ है मनोरंजन में, कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कहीं व्यसन, कहीं ऐसी जगह बटा हुआ है जो हम अपने विषय से दूर होते चले जा रहे हैं पढ़ाई से। तो हमें चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बड़ी तपस्या का समय होता है। जो विद्याध्ययन समय है, विद्यार्थी का एक तपस्वी जीवन होता है। अगर वो अपनी एकाग्रता को नहीं समेट रहा है और वो इधर उधर फैला रहा मनोरंजन में, तो फेल तो हो ही जाएगा। और भगवान का नाम जप करें और संयम से अपने चित्त को अपने पढ़ाई में लगावें तो निश्चित पास हो जाएंगे। क्योंकि चैप्टर एक सीमित है, क्लास का चैप्टर एक सीमित है, असीम नहीं है कि भाई कहीं से भी प्रश्न हो जाएगा। एक ग्रंथ है, उसमें कहीं से हो सकता है, और वो आपको साल भर समय दिया गया है, आप उसको पढ़िए तो फेल कैसे हो सकते हैं। अगर एक बार फेल हो गए तो दोबारा हम उसकी चेष्टा करें। अगर हम 2 बार फेल हो रहे हैं तब तो बहुत शर्म की बात है कि हम 2 साल में एक चैप्टर को नहीं तैयार कर पा रहे हैं। तो उसमें हमारी कोई न कोई कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना चाहिए, ना कि निराश होना चाहिए। प्रियंका कौर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जननी जने तो भक्त जने, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि गर्भ धारण करने से पहले एक स्त्री को अपनी जीवन शैली धर्म के अनुसार कर लेनी चाहिए ताकि उसकी कोख पवित्र हो सके। और गर्भ के काफी उन्होंने वो लिखा है कि फिर कह रहे हैं कि मैं और मेरे पति विदेश में रहते हैं, दोनों ही जॉब पर जाते हैं, दिन में लगभग 8 से 9 घंटे मेरे विदेशियों से साथ काम करने के लिए मतलब संग होता है महाराज जी। तो ऐसे में विचार आता है कि ऐसी जीवन शैली कैसे लाएं। और क्योंकि मैं काम करने से हमें क्या फर्क पड़ता है, किसका काम करने से फर्क क्या पड़ता है। हम काम कर रहे हैं, असंग होकर काम कर रहे हैं, हमें उनके गुण दोषों से मतलब नहीं। हमें अपने भारतीय धर्म का आचरण करना चाहिए, हमें विदेशी जो आचरण है उनको अपनाना नहीं चाहिए। काम करने से आप लोग सब आए हैं अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग गांव से, अलग अलग खोपड़ी, अलग अलग स्वभाव, लेकिन हम सबसे प्यार से व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद हमें किसी का चिंतन नहीं, किसी से मतलब नहीं। तो अगर हम मतलब रखते हैं तो फिर उसके गुण दोष आएंगे, मतलब नहीं रखते तो सैकड़ों लोग एक कंपनी में काम करते हैं, एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करते हैं। तो हम नौकरी कर रहे हैं अर्थ कमाने के लिए, हंसते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन हंसते हुए, बातचीत करते हुए, व्यवहार करते हुए हम अपने धर्म में रहें, अपने धर्म को न त्यागे। देखो, बहुत खुला हुआ दिमाग रखना चाहिए। ये मनुष्य जीवन जीने के लिए बहुत समझदार होना चाहिए। हम आपसे हाथ मिलाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके साथ रहेंगे, जो काम है इसके बाद आपका कोई मतलब नहीं। हम अपने घर गए, हम अपने भारतीय धर्म से चल रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। अगर आप तो वहां विदेश में हैं, अगर आप विदेश में नहीं भी हैं और आप गलत आचरणों को नहीं संभाल पा रहे तो मोबाइल काफी है, नहीं काफी है। क्योंकि मोबाइल के संग मात्र से आदमी गलत हो जाएगा। जो देखना चाहो, जो समझना चाहो, वो सब उसमें है। तो मुझे लगता है अगर मुझे सुधरना है तो इंग्लैंड में भी सुधर सकते हो, अमेरिका में भी सुधर कर भक्ति कर सकते हो। और अगर नहीं सुधरना तो गंगा यमुना के पावन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी रह करके आप मनमानी आचरण कर सकते हो। तो हमको सुधरना है, ना कि जगह सुधारेगी न व्यक्ति, हमें सुधरना है। अगर सुधरना है तो हम रोज सत्संग सुने, मोबाइल से सत्संग सुने, उसके अनुसार आचरण धारण करें। और जहां नौकरी करने जाते वहां ऐसा प्रतीत ना हो कि हम उनसे कुछ अलग है, बिल्कुल एक जैसा प्रतीत होना चाहिए। बुद्धिमानी यही है। हाँ, आपको वो पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, आपको खाइए पिए, मैं खा पी रहा हूं, दोनों साथ मिल करके काम करते हैं, कोई परेशानी नहीं। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमारे कमरे का विद्यार्थी तो खाने वाला है, अब हम कैसे हैं। कुछ नहीं, ये सब तुम अपने राग में रंग रहो, हमारा बस ये है, कुछ नहीं। तुम 4 बैठे रहो, अपना खाओ पियो, अपनी मस्ती में। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अगर हम उत्तम आचरण करेंगे तो किसी का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। सजल सरकार जी, नवदीप से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनान मानदेन कीर्तना सदा हरि। महाराज जी, इस अर्थ समझना चाह रहे हैं आप? हाँ, तृणादपि सुनीचेन, सुनीचेन, तृणादपि, तृण से भी अपने को नीच समझना चाहिए। भक्ति मार्ग में मनुष्यों से तो बात जाने दो, तृण से भी अपने को नीच समझना चाहिए। तृण में भी है कि पैर रख दो तो दब जाएगा और हटा दो तो उठ जाएगा। हमको उससे भी नीचा बनना है कि अगर हमें दबा दे तो हम दबे ही रहे। अपने को सबसे छोटा, सृष्टि में बीच वाला फंसता है, या तो सबसे बड़ा बनो। तो सबसे बड़े कौन है? ब्रह्म। या तो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान मार्ग में आओ, सबसे बड़े, सब इतने बड़े बनो कि पूरी सृष्टि को अपने में समेट लो, पूरी सृष्टि को अपने मैं में स्थित कर लो। मैं ही पूरी सृष्टि बना हुआ हूं। तो ये ज्ञान मार्ग का हो गया। और ये इतने छोटे बनो कि सबसे छोटे बन जाओ, तो भी माया से मुक्त हो सकते हो। नहीं, जो बीच वाला है ये माया के बंधन में ही बंधता है। तो तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समझे। पर बड़ी कठिन बात है, ये बड़ी कठिन बात है। तृण से भी अपने को नीच समझना है, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। जैसे कोई प्रवचन में अपने को कहते हैं हम लोग कि हम बड़े अधम हैं, बड़े नीच हैं, पर भगवान की कृपा है, हम लोग भी कहते हैं। ये बात तो अच्छा लगा जब हम कह रहे हैं, लेकिन एक बात आकर के सामने खड़ा होके कहे, फिर मुझे अच्छा लगे, फिर मुझे अच्छा लगे कि ये बात तो मैं भी कह रहा था, आज तुम गवाही दे दिए, बहुत अच्छी बात रही। भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान देखो, आज साक्षी मिल गया, आज गवाही मिल गया कि मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, हम पर अब कृपा करो। पर ऐसा भाव नहीं आएगा, जलन पैदा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? समझ रहे? वही बात हम कह रहे थे। दैन्यता दिखाने के लिए, भक्ति की जो दैन्यता है, मैं बड़ा अधम हूं, मैं तो नीच हूं, पतित हूं, जो भी है भगवान की कृपा है, नहीं तो मेरे में कुछ नहीं है। बस सेम सब सामने आके बोले सभा में, और वही वचन सुनकर मुझे आनंद हो कि ये तो मैं भी कह रहा था, प्रभु आज गवाही मिल गया, आप कृपा कर दो। तो ये बात बड़ी कठिन है, नहीं कठिन है? तृणादपि सुनीचेन होना बहुत कठिन बात है। इसे कह लेते हैं हम लोग, लेकिन ये बहुत कठिन बात है। तृणादपि सुनीचेन, ये महापुरुषों में पाया गया। श्री रंगनाथ जी के आचार्य थे, तो वृंदावन में विराजमान थे। तो एक काश्मीरी विद्वान जो उनकी महिमा सुने तो आए, तो संस्कृत में नवीन श्लोकों की रचना करके उनकी स्तुति की। जो रंगनाथ जी के आचार्य थे उनकी, वो उठे और चुपचाप चले गए, रंगनाथ जी के अंदर बैठ गए जाकर। उनको अपनी स्तुति भक्त को रुचिती नहीं है, उनको बड़ा बुरा लगा। जो कश्मीर से पंडित आए थे, क्या हमने तो सोचा था इनकी स्तुति करेंगे, ये कुछ भेंट आदि देंगे, और ये तो बिल्कुल नाराज होके चले गए। तो रुके वो भी वृंदावन। दूसरे दिन वो जो रंगनाथ जी के आचार्य थे, वो हे नाथ पापो हम पाप कर्मा हम, जब स्तुति कर रहे थे तो बगल से निकले और रंगनाथ जी के मंदिर के सामने खड़े होकर के नवीन श्लोक के द्वारा कि प्रभु ये ठीक कह रहा है, ये पापी है, ये पतित है, ऐसा। वो तुरंत रंगनाथ जी के लाखों का हार उतारे और दे दिए। समझ में नहीं आया कि है क्या ये चीज। जब स्तुति की तो उठ के मंदिर में चले गए, और जब उनको कटु वचन कहा, अब वो जब चले गए तब रो रो के कहने लगे, प्रभु देखो ये ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण वाक्यों को सत्य मानते हैं, तो प्रभु ये सत्य बोल गया कि मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, अब तो हम पर कृपा कर दो। और रोने लगे, भाव में आ गए। ये है तृणादपि सुनीचेन।
अपने को कहीं कुछ मान लेना त्रणादपि सुनिचेन नहीं होगा। सन्यासी है, गृहस्थ है, जो भी कुछ मान लेना त्रणादपि सुनिचेन, तृण से नीच क्या हो, अब कुछ नहीं, भगवान के चरणों के आश्रित है, भगवान के चरणों के सहारे हैं, आप सबकी कृपा के आश्रित है। वो कितनी बड़ी दैन्यता त्रणादपि सुनिचेन में छुपी हुई है कि पूछो मत। महाप्रभु चैतन्य देव जी जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे, तो एक माई वो दर्शन में उसको तो महाप्रभु के ऐसे चढ़ करके भीड़ में तो ऐसे दबा, तो भक्तों ने रोका, वो दर्शन कर महाप्रभु ने कहा कि इसके तो चरण छूने लायक है। कितनी व्याकुलता है जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए कि इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। महाप्रभु को निषेध था, स्त्री स्पर्श संन्यास में थे ना, तो धर्म, तो सब भक्तों ने उसको डांटा। महाप्रभु को कहा इसका तो चरणामृत लेना चाहिए, क्योंकि ये जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए कितनी व्याकुल है और वो हमारे ऊपर चरण रख करके दर्शन करना चाहे, ये तो कृपा है। तो मतलब प्रतिकूलता में कृपा देखना, अपमान में भगवान का दुलार देखना, निंदा में वास्तविक वैसे ही अपने को समझना, ये त्रणादपि सुनिचेन। कितना महान भक्त होगा जब त्रणादपि सुनिचेन हो जाएगा। ये बात कहने की सहज में है, लेकिन जीवन में उतारने की सहज में नहीं भाई, बहुत कठिन है त्रणादपि सुनिचेन। अब दूसरी बात आई, तरोर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील हो। जैसे वृक्ष है, उसको आप ईंट मारो तो आपको कुछ देगा, छाल, पत्ता, पुष्प, छाया, वो आपको कहीं दंड नहीं देगा। आप वहां जाओगे वृक्ष के पास तो देगा ही देगा, हरा भरा दर्शन देगा, छाया देगा, पत्र पुष्प फल आदि जो है। आप ईंट प्रहार करो तो भी कुछ देगा, आपको दंड नहीं देगा। ऐसे संत, यदि आप गाली दो, प्रहार करो, अपमान करो, तो आपका मंगल करेगा। देखो, इसके मूर्तिमान उदाहरण है ठाकुर हरिदास जी, जो चैतन्य महाप्रभु के परिकर में थे, कि भगवान नाम लेने के भाव में काजी ने बादशाह से कहकर दंड दिलवाया, 22 बाजारों में बेंत मार मार करके, कोड़े मार मार करके उनको जान से मार डालना। मारा, मारते बेत खून की फवारे निकलती, उसी पर फिर मारते और ये बोलते हरि बोल। जो ही बेंत लगता बोलते हरि बोल, तो वो कहते हरि बोल कहता है, तो मुस्कुरा देते, अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने 2 बार हरि बोल बोला। उनको अपनी पीड़ा की फिक्र नहीं है, उनको उनके कल्याण की फिक्र है कि जो मार रहे हैं इनका भी कल्याण हो जाए। तरोर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील, बड़ा कठिन विषय है। ये श्लोक कोई सरल श्लोक नहीं, गाने को तो सब लोग गा देते हैं। वृक्ष के समान सहनशील हो। वृक्ष स्वयं धूप सहता है, दूसरों को छाया देता है, वर्षा सहता है, सब सहता है, लेकिन दूसरों को छाल, लकड़ी, पत्र, पुष्प, फल दे, ये परोपकार के लिए ही है। वृक्ष माने परोपकार, तो संत माने परोपकार। जो भगवान का नाम जप करने वाला है वो इतना सहनशील कि उस पर अपकार किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, निंदा की जा रही, और वो उसका मंगल मना रहा। करत जे अनुसहन निंदक, तीनों पे अनुग्रह कियो, जाओ तुम्हारा मंगल हो, कभी तुम्हारा अमंगल न हो। जो उसे मार रहे हैं, जो उसे कष्ट दे रहे, तरोर्यु सहिष्णुना। अमानिना मान देना, अपने में कभी मान की भावना न रखे, अपने को अमानी समझे, क्योंकि त्रणादपि सुनिचेन है ना, तो अपने को अमानी समझे। सबहि मान प्रद आप अमानी, अपने को अमानी मानकर कि मेरे में कोई गुण नहीं है, अमानी रहकर, और दूसरों को खूब मान देना,
और खूब निरंतर भगवान का नाम कीर्तन करना, यही परम संत परम वैष्णव का स्वरूप है। त्रणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। रात दिन सदा हरि का कीर्तन जो करते हैं और तृण से भी नीच अपने को मानते हैं और वृक्ष के समान सहनशील हैं, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देते हैं, ऐसे वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और तभी वो कीर्तन सफल होता है जब हम ऐसे होते हैं। मुझे स्मरण आ रहा हो, एक बार आप ज्ञानगुदरी में अपनो स्थान है, कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नभे धनुष मान लो हाथ। तो वो स्थान ज्ञानगुदरी में, तो अपने यहाँ जो ज्ञानगुदरी में तुलसीदास जी पधारे थे उस समय, और उस समय हर जगह केवल देखा उन्होंने आकर कि राधा राधा रटत हैं आक ढाक अरुकेर, तुलसी या ब्रज भूमि में कहा राम सो बैर। मेरे राम से बैर है यहाँ पर, इस भेद को मिटा के रख दूंगा। भगवान से प्रार्थना की, कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब न बह धनुष बाण लियो हाथ। तुरंत भगवान जो हैं कृष्ण राम रूप में प्रकट हो गए। एक छोटी सी घटना और घटी, 1 मिनट ले लूं। जब नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना कर दी, करने के बाद उसका विमोचन करने के लिए उस स्थान पर आए ज्ञानगुदरी में, और उन्होंने एक झरा भंडारा किया। सब लोग पधारे, गोस्वामी तुलसीदास जी भी पधारे। चूंकि आने में थोड़ी देरी हो गई थी, उसी स्थान की बता रहा हूं मैं आपको, और वो थोड़ा सा देरी से पीछे आकर बैठ गए। मालपुआ सूखा आइटम था, हाथ में ले लिया। लड्डू था, हाथ में ले लिया। अब बोले खीर काय में लें, पात्र था नहीं। तो उन्होंने देखा एक संत की जूती रखी थी, उन्हें जूती उठाई, इसमें डाल दो। तो डालने वाले ने कहा, छी छी राम राम, कैसा साधु है, जूते में खीर लेता है। उसने तो ये कहा कि जूते में खीर लेता है। गोस्वामी जी के मुंह से बरबस एक दोहा निकला कि तुलसी जिनके मुखन ते धो क्यों निकसत राम, तिनके पग की पग तरी मेरे तन को चाव। भगवान के नाम जापक की पग की, बिल्कुल। और भगवान की अपूर्व कृपा है। और मैं तो ये मानता हूं कि भगवान शंकर ही गोपी के रूप में आए यहां पर। महादेव जी ने काशी से भेजा है। हाँ जी, काशी से भेजा है। और जिस समय भगवान महादेव जब विष ग्रहण करने लगे, तो जैसे ही विष मुंह में रखा, तो विष ने कहा मुंह में रखूंगा। भोलेनाथ ने कहा ना, मुख में नहीं रखूंगा। बोले क्यों? मुख में ठाकुर का नाम है। और जैसे ही कंठ पे आया और कंठ से नीचे जाने लगा, विष ने कहा नीचे जाऊंगा। बोले खबरदार, नीचे मत जाना, नीचे ठाकुर रहते। कहां रखोगे? बोले कंठ में रखूंगा। नीलकंठ पड़ गया। आप आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। सबको बहुत बहुत। विरह में बाबरी कर दे बसुरिया उसको कहते हैं, पड़ी रहती है कांधे पर कमरिया उसको कहते हैं, जिगर के पार हो जाए नजरिया उसको कहते हैं, जो करे प्यार राधा से समरिया उसको कहते हैं। श्री राधा श्री राधा। सेवा में रुचि हो जाए, नाम में रुचि हो जाए, आशीर्वाद दीजिए। संसार में भटकते रहे। जो निरंतर नाम जप है, वो जब अनर्थ की निवृत्ति कर देता है, तब रुचि नाम में भी और सेवा में भी हो जाती है। तो नाम को ही हम अधिक पकड़े, तो नाम से ही जो हमारी विक्षेप है वृत्तियों में, वासनाओं का, वो जब नाश हो जाता है, तो भगवान में प्रीति हो जाती है, उनकी सेवा में रुचि हो जाती है। नाम छूटने का बड़ा दुख होने लगता है, तब हमारी जाके बात बनती है। तो हमें अधिक अधिक समय नाम जप में देना चाहिए, अधिक समय नाम जप में देना चाहिए। खुशी जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे समझें कि हम सही राह पर चल रहे हैं? संतों का संग करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जब संत संग, संत वाणी और शास्त्र वाणी और अपना हृदय, अपनी चाल, तीनों एक हो,
तो सही है। शास्त्र और संत और हृदय एक है हमारा। जो शास्त्र कह रहे हैं वही संत बोल रहे हैं, वही हम चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। अगर शास्त्र विरुद्ध है, संत विरुद्ध है, तो हम सही नहीं चल रहे। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो संतों ने ना कहा हो, ब्रह्म ऋषियों ने ना कहा हो, शास्त्र में ना लिखी हो। चाहे जितनी बड़ी स्थिति हो, सब शास्त्रों में लिखी हुई है, सब संतों ने कहा है। तो हमारी चाल, साधना, हमारी स्थिति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए और संतों से मिलनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी है तो नाटक है, पाखंड है, दंभ है, वो भक्ति नहीं है, वो सत्य मार्ग नहीं है। महाराज जी, संत संग से क्या तात्पर्य है आपका? संत संग कैसे किया जाए? जो भगवान के प्रेमी महात्मा जन हैं, उनके वचन जब हम सुनते हैं और उन वचनों को आचरणों में उतारते हैं, उसे सत्संग कहते हैं। सत वाक्यों का हृदय में ग्रहण करके, मनन करके उनको आचरण में उतारना, उसे सत्संग कहते हैं। तो जो सत्य में स्थित हैं, उनके द्वारा जब सत्वाक्य निकलते हैं, तो जो स्थितियां हम में आएंगी वो स्थितियां उनके वाक्यों में मिलेंगी। तो शास्त्र सम्मत, संत सम्मत हमारी चाल होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए, और हमारी स्थितियां शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी ड्रामा, पाखंड, नाटक, ये भक्ति में नहीं है। अगर ये मनमानी आचरण है तो ठीक नहीं है। महाराज जी, इसमें एक, जैसे आपने बोला शास्त्र सम्मत और संत सम्मत, तो महाराज जी बहुत सारे शास्त्र हैं जो एक अलग अलग मार्ग के हमें ज्ञान देते हैं, तो और बहुत दोनों, सारे इसीलिए हमने कहा शास्त्र सम्मत और संत सम्मत। संत सम्मत में ये है कि जैसे इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। जहाँ हमारा इष्ट मिलता है, हमारा मन मिलता है, हमारी भजन रस रीति मिलती है, उन संतों के वाक्यों को हम माने। शास्त्र में जैसे सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, तो हम किस योग के प्रतीक हैं, उस योग को हम देखें, अपने मार्ग के अनुसार हम अपनी बातों को स्वीकार करें। शास्त्र सम्मत और संत सम्मत हमारा मार्ग जो है, इसीलिए हम अपने मार्ग के शास्त्रों का स्वाध्याय करें, अपने मार्ग के संतों का संग करें। अब जैसे हमारा भक्ति मार्ग है, अगर हम ज्ञान मार्ग के संतों का संग करेंगे तो हमारा उनका भाव नहीं बैठ पाएगा ना। उनका भाव है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, हमारा भाव है दासोहम, मैं उस ब्रह्म का दास हूं। तो सारा सिद्धांत ही बदल जाएगा। दासोहम और सोहम, मैं वही हूं और मैं उनका दास हूं, तो अंतर पड़ जाएगा। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। तहां निशंक होए मिलिए, तासों कीजिए प्रीति। शंका रहित होकर ऐसे संतों से प्रीति करो और उनके वाक्यों को स्वीकार करो। भगवान के भक्त को वैराग्य और ज्ञान स्वाभाविक प्राप्त हो जाए।